नमस्कार, स्वागत है आपका बिजनेस टुडे पे। मैं हूं सिद्धार्थ जराबी और आज अर्थ क्रांति की इस खास पेशकश में आपके साथ बात करेंगे 5G की क्रांति। और 5G की क्रांति में एक बड़ा दिलचस्प, बहुत ही एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो वाकया हुआ है वो ये कि अब जो 5G की लड़ाई है ये मात्र अंबानी की लड़ाई नहीं एक प्रकार से बची है। अंबानी, मुकेश अंबानी, सुनील मित्तल और वोडाफोन आइडिया समूह की, पर अब ये लड़ाई गौतम अडानी की भी एक लड़ाई बन चुकी है। और ये जो सारी दलील है मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले मेरा एक आपसे निवेदन, जरा आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बिजनेस टुडे हिंदी को। हम आपके लिए अलग अलग दिलचस्प जो बिजनेस जगत और आर्थिक और उनसे जुड़ी हुई सारी जो खबरें होती हैं उनका आपके लिए एक सरलता से विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। तो आप हमारे को अपना फीडबैक जरूर दें। और आज इस 5G की जो क्रांति आने वाली है भारत में, और ये निश्चित है कि क्रांति तो आएगी, बल्कि 26 जुलाई से स्पेक्ट्रम का ऑक्शन भी शुरू होने वाला है। उस क्रांति के बारे में गौतम अडानी ने जो एक बहुत बड़ा अहम एक स्टेप लिया है, कदम लिया है, उसकी जानकारी देंगे। और ये बेसिकली वो कदम जो आपने सुर्खियां देखी होंगी कि गौतम अडानी भी 5G का स्पेक्ट्रम खरीदने जा रहे हैं। अब इसके पीछे क्या कहानी है? क्यों अडानी समूह, जो इतना बड़ा समूह है, जो भारत में बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर रहा है, जहां पे कई प्रकार की बिजनेसेस हैं, ये अडानी समूह अब दूरसंचार में, मोबिलिटी में क्यों आ रहा है? इसके पीछे कारण क्या है? और अगर आ रहा है तो किस टाइप की मोबिलिटी में आ रहा है? तो सबसे पहला आपके साथ जो पहलू में शेयर करना चाहता हूं कि गौतम अडानी, अडानी समूह, वो आपको मुझे मोबाइल फोन की सुविधा, सर्विसेज देने वाला नहीं है। इस समय पे अडानी समूह ने यह तय किया है कि वो 5G का स्पेक्ट्रम खरीदेंगे और उसको प्राइवेट कैप्टिव नेटवर्क के लिए खरीदेंगे। यानी प्राइवेट कैप्टिव नेटवर्क, निजी अपनी इस्तेमाल की एक दूरसंचार की नेटवर्क है, वो 5G स्पेक्ट्रम की नेटवर्क होगी। और अडानी समूह ने एक प्रेस स्टेटमेंट के द्वारा ये साफ किया है कि वो अडानी समूह के अपने कारोबार में इस्तेमाल की जाने वाली स्पेक्ट्रम होगी। हालांकि मैं आपको इसमें एक दलील बता दूं, एक अपना भी एक विषय क्लियर कर दूं कि अगर आपने स्पेक्ट्रम लिया तो आज भारत में जो कानून है दूरसंचार की सुविधाओं को लेके, वो कानून कहता है कि अगर आप एक लाइसेंस लें, जो लगभग 1650 करोड़ रुपए की लाइसेंस मिलती है, तो आप किसी को भी कमर्शियली मोबाइल सर्विसेज प्रदान कर सकते हैं। तो ये जो 5G का स्पेक्ट्रम ऑक्शन है ये 26 जुलाई से है और 4 कंपनियों ने भारत सरकार से इसके दस्तावेज लिए हैं इस ऑनलाइन ऑक्शन के लिए। उन 4 में जियो हर कोई जानता था, और ये स्वाभाविक है कि जियो जो आज नंबर 1 कंपनी चल रही है दूरसंचार में, मोबिलिटी में, मोबाइल फोन की सुविधाओं में, उसके साथ साथ भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, तीनों निजी क्षेत्र की कंपनियां। और एक जो कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात थी, वो अडानी समूह ने भी और कंफर्म किया कि हम इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब इस ऑक्शन में 2-3 पहलू हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। एक, कि ये एक बिजनेस में पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि जिस क्षेत्र में मुकेश अंबानी है, रिलायंस ग्रुप है, उसी क्षेत्र में कुछ क्षेत्रों में गौतम अडानी के समूह भी प्रवेश कर रहा है। और अगर एक बिजनेस जो उनके पास है तो ये समूह भी ले रहा है, और दूसरा समूह भी एक दूसरे की तरफ नजर रख के कई प्रकार ये ट्राई कर रहा है कि जो नई बिजनेसेस हैं उनका बढ़ावा किया जाए। पर ये पहली बारी होगा कि एक इस प्रकार के ऑक्शन में एक क्षेत्र में
सरकार से स्पेक्ट्रम के आवंटन में एक डायरेक्ट फेस ऑफ होगा, एक डायरेक्ट क्लैश होगा मुकेश अंबानी का और गौतम अडानी का। और इस लड़ाई का नतीजा क्या पड़ सकता है? क्या दोनों दिग्गज इतनी बिडिंग करेंगे कि स्पेक्ट्रम खरीद ही लेंगे? देखिए, जो स्पेक्ट्रम इस सारे 5G ऑक्शन में दिया जा रहा है, ये लगभग 4.5 लाख करोड़ का स्पेक्ट्रम इसका वैल्यू माना जाता है। 3 अलग अलग प्रकार का स्पेक्ट्रम है और उसमें से एक जो स्पेक्ट्रम ऐसा है जो सस्ता है बाकी दो के बनिस्बत, और उस स्पेक्ट्रम का उपयोग कारोबार में प्राइवेट कैप्टिव नेटवर्क में बताया जा रहा है। और ये हो सकता है कि लगभग 3,000 करोड़ रुपए में वो स्पेक्ट्रम अडानी समूह को मिले, क्योंकि प्राइवेट कैप्टिव नेटवर्क के लिए केवल वो इंटरेस्टेड होंगे। मुकेश अंबानी का जियो और भारती एयरटेल, सुनील मित्तल जी का और वोडाफोन आइडिया, जो मेन लड़ाई शायद जियो और भारती में होगी वो दूसरे बैंड के लिए होगी, जिसमें आम नागरिक को 5G यानी और भी तेज गति से डेटा सर्विस देने वाला जो स्पेक्ट्रम है उसके लिए ये लड़ाई होगी। इन समूह के पास अपने नेटवर्क्स हैं। आप, मैं और लाखों की, करोड़ों की संख्या में पूरे देश में उनके कस्टमर हैं। उनका नेटवर्क बना हुआ है, उनके टावर लगे हुए हैं, जगह जगह फाइबर बिछा हुआ है, हर जगह उनका सर्विस मिलता है, सिम कार्ड मिलते हैं। तो वो एक कमर्शियल बेसिस पे वो लड़ाई होगी। और प्राइवेट कैप्टिव नेटवर्क में अभी तक अडानी समूह एक ही है जो बिड करने वाला है। तो हो सकता है कि स्पेक्ट्रम पे इसका बहुत ज़्यादा प्राइसेस पे असर ना पड़े, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का ऑक्शन ना हो, पर वो जो भी रेट तय होगी, एक बात निश्चित है, एक बार ही अडानी को ये स्पेक्ट्रम मिल जाएगा तो आने वाले सालों में वो कभी भी उस लाइसेंस को खरीद के अपनी एक दूरसंचार की कमर्शियल नेटवर्क भी बना सकते हैं। हालांकि ये बिजनेस आसान नहीं है, कई साल लगेंगे और बहुत ज़्यादा पैसा इसमें लगाना पड़ेगा। जियो जो भारत में 4G का इतना बड़ा विस्तार करके नेटवर्क लगाया है, $20 बिलियन तो उनका एक बड़ा खर्चा, और कई साल जो लगे उस नेटवर्क को बनाने में, बहुत मुश्किल बिजनेस है। और इस बिजनेस को बना के इसमें सफलता पाना भी आसान नहीं है। तो देखा जाएगा कि किस प्रकार से ये अडानी वर्सेस अंबानी एक नया जो एक पहलू खुल रहा है। और इस बारी मोबाइल फ़ोन 5G में जो शायद टकरार होगा स्पेक्ट्रम के लिए, तो ये नई 5G की क्रांति के साथ गौतम अडानी और मुकेश अंबानी का जो नया एक प्रकार से आमने सामने की टक्कर होने वाली है 26 जुलाई से, तो इस पे हम नज़र बनाए रखेंगे। तब तक आप हमें भी ज़रूर देखते रहें, अपना फीडबैक, अपने कमेंट्स हमें दें, और हम आपसे फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड पे अर्थक्रांति के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।